अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। सो आज की इस वीडियो में सेमी स्टिचड ड्रेस को किस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे सीखेंगे। सो ये लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबा है मेरे क्लाइंट के लिए, तो इसको हमने लेंथ कम करनी है। तो नीचे से यहाँ पर इस तरह का पूरा वर्क फुल आया हुआ है एम्ब्रॉयडरी और जरकन स्टोन्स का, तो इसको हम किस तरह से छोटा करेंगे सीखेंगे आज की इस वीडियो में। कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। तो सबसे पहले इसका मैं फुल लेंथ दिखा दूं आपको। तो एक अबाया जितना इसका लेंथ है, यानी 55 इंचेस। तो 55 इंचेस स्टैंडर्ड मेजरमेंट किसी भी लेडी को शोल्डर से लेकर नीचे टो तक करेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से स्टिचेस इसकी सारी निकाल देंगे, और ये स्लीव्स वगैरह सिर्फ ऐसे ही अटैच किया होता है, इसकी प्रॉपर शेप मार्किंग करके कटिंग करनी होती है। तो ये सारे स्टिचेस हम निकाल कर पहले इसको डिटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग भी इस तरह से ऊपर नीचे सिला हुआ है, तो ये सारा कुछ ही हमने पहले निकाल देना होता है स्टिचेस को, क्योंकि इसमें स्टिचेस जो है वो बहुत कच्चे होते हैं, बहुत कच्चे टांगे इसमें लॉन्ग स्टिचेस लगे होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही नहीं स्टिचिंग कर सकते, और स्लीव्स वगैरह की भी इसमें बिल्कुल शेप वगैरह कटिंग नहीं हुई होती है। सो इसको हम पूरा खोल देना ही बेहतर है कटिंग करने के लिए। तो ये फ्रंट है और ये बैक है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जो इस साइड में स्टिचेस दिए होते हैं कमर की साइड में, तो इसको भी हम खोलकर स्टिचेस को निकाल देंगे और यहाँ से ऊपर कमर की साइड से लेंथ को कम करेंगे। तो फ्रंट और बैक को पहले इस तरह से डिटैच करके साइड में रख लेंगे, और ये नीचे का बॉटम वाला साइड है तो इसको भी साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग जो है वो थोड़ा सा आयरन कर लेने से नीट और क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड्स दोनों साइड की लाइनिंग्स को एक दूसरे पर 4 फोल्ड में डाल देंगे। तो ये सिर्फ टॉप साइड की लाइनिंग है। तो लेंथ देखने से पहले हम जितना हमारा रेडी आया हुआ है लेंथ, इसको चेक करेंगे ये कितना है। तो हमें 16 इंचेस चाहिए लेंथ हमारा, तो ये 17 इंचेस है। तो ये जितना है उतना ही हम इसमें भी लेंथ रख देंगे। 16 इंचेस रेडी आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचेस के लिए। तो नीचे ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन डालकर शोल्डर मेजर करेंगे। तो 7 इंचेस यहाँ पर मैं शोल्डर रख रही हूँ, और आर्म होल भी हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंचेस। तो शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट्स के लिए अगर आपको फार्मूलास वाली वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। ज़रबकार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से मैंने सारा कुछ ही बिगिनर्स टू एडवांस लेवल मेजरमेंट्स के फार्मूलाज बताए हुए हैं, तो आप जाकर चाहिए तो चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे वाली साइड भी हम 7 इंचेस मार्क करके इस तरह से बॉक्स ड्रा कर लेंगे। फिर यहाँ पर अब हम रखेंगे हमारा चेस्ट मेजरमेंट। तो 8.5 इंच हमारा चेस्ट मेजरमेंट है। 34 इंचेस चेस्ट है, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 8.5 इंच रखेंगे, और 2 इंचेस लूजिंग के लिए, सॉरी मैंने लूजिंग के लिए रखा ही नहीं। सो 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए 9.5 इंच हो जाएगा, और 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये मार्क कैंसिल होगा, तो 9.5 इंच और फिर 2 इंच स्टिचेस के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम 8.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 1 इंच टक्स के लिए जाएगा। तो 7.5 इंच वेस्ट होगी, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और 2 इंचेस मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1/2 इंच से 3/4 इंच क्रॉस, और बीच में यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट है उसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट टक के लिए डालेंगे। फिर इस तरह से आर्म होल की शेप देकर इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा, आप अगर करेक्ट फार्मूलाज देखना चाहते हैं तो बुक से जो मैंने टेलरिंग बुक से जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और फिर इस तरह से इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट का जो शेप है आर्म होल का शेप, वो हम मेन फैब्रिक कटिंग करते वक्त निकाल देंगे। तो फिर उसके बाद इस तरह से बिल्कुल नेक की पॉइंट टू पॉइंट सेट करते हुए फ्रंट को डालेंगे, और फिर इसी पर बैक को भी डालकर इस पर लाइनिंग डालकर हमने इसकी कटिंग कर देनी है सेम एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने
इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा देना है और फिर लाइनिंग को डालकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसा कि मैंने कहा, फ्रंट को जो है वो इस तरह से मेन फैब्रिक पर डालकर इसके आर्महोल की शेप कटिंग कर देनी है। तो ये कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब हम नीचे का घेरा जो है वो लेंथ कम करने के लिए सबसे पहले लाइनिंग्स को भी, इसमें भी लाइनिंग्स को पहले हम कटिंग करेंगे। तो ऊपर जितना हमारा टॉप का बॉडी का मेजरमेंट होगा जो कि 17 इंचेस है, उसको ऊपर की तरफ टेप रखकर उसको निकाल देंगे ताकि हमारा रिक्वायर्ड मेजरमेंट मिल सके। तो 17 इंचेस बॉडी मेजरमेंट है तो हम 16 इंचेस पर यहाँ पर टेप रखेंगे और यहाँ से जितना हमें हमारा लेंथ चाहिए उससे 3 या 5 इंच बढ़कर रखेंगे ताकि नीचे से फोल्डिंग करने के लिए काफ़ी हो। तो लाइन जो है नीचे से स्ट्रेट डालने के बाद यहाँ पर हमने 16 इंचेस पर यहाँ पर ऊपर से मार्क करना है। ठीक है, तो 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा, हाफ इंच ऊपर से स्टिचेस के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इतना जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है ये लेंथ कम करने के लिए आएगा। तो वेस्ट मेजरमेंट जितना हमने बॉडीज़ में रखा था उतना सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी रखेंगे, बिल्कुल उतना ही जितना हमने बॉडीज़ में रखा था। फिर ये लेंथ जो है ये बिल्कुल सही आएगी। तो एक्स्ट्रा 3 इंचेस मैंने नीचे से यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा है, लेंथ के साथ एक्स्ट्रा 3 इंचेस। तो इस तरह से लाइनिंग कटिंग कर देने के बाद यहाँ पर अभी हम फ्रंट और बैक बॉटम पार्ट्स जो है वो इस तरह से अच्छे से एक दूसरे पर डाल देंगे 2 फोल्ड्स करते हुए। जितना भी घेरा है उसको 2 फोल्ड्स में बराबर डिवाइड करके एक दूसरे पर फोल्ड करके डाल देंगे। फिर उस पर लाइनिंग इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितना यहाँ पर लाइनिंग है उससे हम 2 से 3 इंच यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रख सकते हैं ताकि अगर कभी चाहिए तो हम थोड़ा लेंथ एक्स्ट्रा करना चाहें तो इस साइड से हम ये अटैच खोलकर कमर की साइड से फिर चाहें तो नीचे की साइड अटैच कर सकते हैं। तो कपड़ा अंदर रहेगा, जितना हम एक्स्ट्रा रख लेंगे वो कपड़ा अंदर रहेगा। और अगर कभी चाहें तो लेंथ एक्स्ट्रा करने के लिए, क्योंकि बढ़ते बच्चों के लिए जल्द ये छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए ना इस तरह से एक्स्ट्रा रखकर हम कटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग को थोड़ा ऊपर खिंचाकर यहाँ से कटिंग करेंगे और नीचे घेरा एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लाइनिंग अलग और स्टिचेस डालते वक्त लाइनिंग अलग और मेन फैब्रिक का अलग स्टिचेस लगाएंगे तो वो घेरा ज़्यादा आएगा, लाइनिंग का कम रहेगा तो भी चलेगा। तो फ्रंट और बैक की कटिंग यहाँ पर हो गई है। तो इस तरह से हमने लेंथ इसकी कम कर दी है जितना हमारा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखकर कटिंग किया है उसको कुछ इस तरह से अंदर की साइड रखकर इसको हम अटैच कर देंगे तो कपड़ा भी अंदर एक्स्ट्रा रहेगा, कभी स्टिचेस अगर खोलकर लेंथ ज़्यादा करना हो तो। ठीक है, और बैक को भी इसी तरह से अटैच करना होता है। तो पहले लाइनिंग से लाइनिंग अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।